अगर आपको अब तक ऐसा लगता था कि आपके लुक्स ही सब कुछ है, आप कैसे दिखते हो, इसी से ही ये मैटर करता है कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, तो आपका ये मिथ आज टूटने वाला है। क्योंकि अभी हम आपको 7 ऐसी क्वालिटीज बताएंगे जो एक मैन को 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। और ये कोई एस्थेटिक मैस्कुलिन गाइड नहीं है जहां आपको फैशन टिप्स या स्किन केयर रूटीन मिलेगा। ये सारी वो क्वालिटीज हैं जो सिर्फ बिहेवियर और पर्सनैलिटी से आती है। अगर आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लो तो लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकली आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। जिसके लिए सबसे पहली क्वालिटी है डिसिसिवनेस, मतलब डिसीजंस लेने की एबिलिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डिसीजन लेने में इतनी कौन सी बड़ी बात है, तो एक ये सीन इमेजिन करो। 4 दोस्त हैं और चारों बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है बताओ भाई कहाँ चलें, कोई कह रहा है देख लो भाई तुम लोग डिसाइड कर लो, कोई कह रहा है मुझे कुछ भी चलेगा। और पूरा ग्रुप 1 घंटे बाद भी नहीं डिसाइड कर पाता कि फाइनली चलना कहाँ है। फिर एक बंदा उठ के कहता है चलो यहाँ चलते हैं, और वो ये पूरे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ कहता है बिना कोई कंफ्यूजन के, जहाँ बाकियों के फेस में एक श्योरिटी नहीं थी। और फिर पूरा ग्रुप उस एक बंदे की बात पे वहीं चलने के लिए डन कर देता है, क्योंकि वो जब भी बोलता है सोच समझ के, विद मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। और ऐसा करने से वो बंदा लीडर बन गया उस ग्रुप का उस मोमेंट के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक फाइनल डिसीजन लिया। ये सिर्फ दोस्तों के साथ आउटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया में होता है, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में। जो इंसान डिसिसिव होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होने के बजाय खुद आगे बढ़ के डिसीजन लेने की हिम्मत रखता है, जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और चीजें फिक्स करने पे फोकस करता है, वो ऑटोमेटिकली लीड करता है। डिसिसिवनेस दिखाता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से डरते नहीं। अगर वो डिसीजन गलत भी हो जाए तो आप अपनी गलतियों पे बहाने नहीं ढूंढते, आप सिचुएशन को बेटर करने के बारे में सोचते हो और आपके अंदर लीड करने की एबिलिटी है। लोग ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जो डायरेक्शन देता है। जो खुद लॉस्ट है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। हमेशा याद रखो एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन इनएक्शन। एक गलत डिसीजन भी कोई डिसीजन ना लेने से बेटर है। इसी के साथ आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, अ मैन विद अ मिशन, यानी जो बंदा अपने मिशन से ऑब्सेस्ड है, चाहे वो उसका काम हो, उसकी स्किल हो, उसका बिजनेस या उसकी स्टडीज, वो अपने आप ही अट्रैक्टिव बन जाता है बाकियों की नजर में, क्योंकि लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी और अपने एम्बिशन की रिस्पेक्ट करता है। एक बंदा जब अपने काम में इतना खोया हुआ होता है कि उससे बाकी चीजें सेकेंडरी लगती हैं, उसके आसपास एक ऑरा बनता है, एक मैग्नेटिक पुल आता है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लोगों को उससे जेलसी भी होती है और कई लोग उससे इंस्पायर भी होते हैं, ये सोचते हुए कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है अपनी लाइफ में। इलॉन मस्क को ही देखो, वो अपने आप ही एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं बना। अब चाहे आप उसे पसंद करो या ना करो, लेकिन वो आज दुनिया में कई लोगों की इंस्पिरेशन है, जबकि वो तो एक्चुअली में बहुत ऑकवर्ड है। वो बात करते करते हकलाने लगता है, उसकी बॉडी भी जेफ बेजोस जैसी फिट नहीं है, पर फिर भी दुनिया उसे फॉलो करती है क्योंकि उसके पास एक मिशन है। और वहीं एक बंदा जो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा रेडी है किसी के लिए भी, जो खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करता है, उसकी परसीव्ड वैल्यू अपने आप गिर जाती है। लोग बिजी और वैल्यूएबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि अगर ये बंदा मेरे लिए टाइम निकाल रहा है तो मैं भी कुछ वैल्यूएबल हूँ। इसलिए अपना एक मिशन बनाओ और उस पे चलते रहो। लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे, लेकिन गलती से भी इस एक क्वालिटी को इग्नोर मत करना, क्योंकि यही आपका ऑरा बढ़ा और घटा सकती है। इमोशनल रेगुलेशन। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अजीब बात फैली हुई है कि लड़का है इसीलिए गुस्सा ज्यादा आता है। नहीं भाई, गुस्सा सबको आता है, फर्क ये है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो। जब सिचुएशन हाथ से निकल रही हो, जब चीजें बिगड़ रही हो, अगर आप हाइपर हो जाते हो, चिल्लाते हो, अपने आप से बाहर हो जाते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, ये आपकी वीकनेस दिखाता है। इमेजिन करो 2 लोग हैं ऑफिस में, प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहला बंदा टेबल पे हाथ मारता है, सब पे चिल्लाता है, ब्लेम गेम शुरू कर देता है। वही दूसरा बंदा चुप रहता है, 2 सेकंड सोचता है, कहता है ठीक है हो गया, अब आगे क्या। बस इतनी सी बात में वो दूसरा बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया, क्योंकि जहाँ सब गुस्सा कर रहे थे, अपने इमोशंस में बहे जा रहे थे, उसने इमोशनल कंट्रोल दिखाया। न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब आप इमोशनली ट्रिगर होते हो, आपके ब्रेन का रैशनल पार्ट बंद हो जाता है और सिर्फ रिएक्शन आता है बिना सोचे। जो इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानता है, वो एक्चुअली अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखता है, और ये एक रेयर क्वालिटी है। प्रेशर में भी काम रहना, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो लोग दूर से फील करते हैं, और जो इंसान ये क्वालिटी रखता है, उसके आसपास एक सेफ ऑरा बनता है। लोग उसके पास रहना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। इम्पेकेबल ग्रूमिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पॉइंट लुक्स के बारे में नहीं है, ये एफर्ट के बारे में है। शक्ल किसी की
लड़की कैसी भी हो, रंग जैसा भी हो, जब आप अपने अंदर एफर्ट्स डालो अपनी ड्रेसिंग में, अपनी हाइजीन में, अपनी अपीयरेंस में, तो ये एक चीज दिखाता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो। और जब तक कोई इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई और भी नहीं करता। ये रूल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। मतलब जब आप वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली ऐसा मानने लगते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, केपेबल हो, सक्सेसफुल हो, सिर्फ आपकी अपीयरेंस के बेसिस पे। सुबह उठ के आप कैसे दिखते हो, कौन सी टी शर्ट पहनी है, बाल ठीक है या नहीं, क्या आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया है, ये छोटी छोटी चीजें सिग्नल देती हैं कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो या नहीं। जो लोग हाइजीन में, ग्रूमिंग में, ड्रेसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, लोग उन्हें हल्के में कभी नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। अनशेकेबल रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये एक क्वालिटी सबकी फेवरेट होती है। जो इंसान अपनी बात का पक्का है, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट और कुछ नहीं होता, वो भी लॉन्ग टर्म में एज ए मैन। क्योंकि कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है, ये सबको पता है, और रिलायबिलिटी कॉन्फिडेंस से आती है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने वर्ड्स के पक्के बनते हो। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जरूर जिसपे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। जो वो कहता है वो करता है, जो बोलता है मैं कल से 6 बजे आऊंगा और एग्जैक्टली 6 बजे आता है, जो बिना याद दिलाए अपनी कमिटमेंट पूरी करता है। आप उस इंसान की वैल्यू ज्यादा करते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, कलीग हो या कोई भी हो। क्योंकि आज के टाइम में रिलायबिलिटी रेयर हो गई है। हर कोई हाँ हाँ कर दूंगा कहता है और फिर बहाने देता है। अपने वर्ड्स की वैल्यू समझो, जो बोला है उसे पूरा करो, इतना ही सिंपल है। और हाँ, इसी के साथ ये क्वालिटी फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, लिसन मोर देन स्पीक। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा अंडररेटेड है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। किसी को भी वो वाइब पसंद नहीं आती जहाँ एक इंसान सिर्फ अपने बारे में बात करता रहता है, आपकी बात को काटता रहता है, आपकी सुनता ही नहीं है। हम सब ने ऐसा इंसान देखा है अपनी लाइफ में, जो पूरा कॉन्वर्सेशन अपने ऊपर सेंटर करता है। आप कुछ बोलते हो, वो हाँ हाँ कह के अपनी बात शुरू कर देता है। उस इंसान के साथ 1 घंटे बाद आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। पर एक बंदा जो जेन्युइनली सुनता है, सिर्फ सर हिला के नहीं, बल्कि जो छोटी छोटी बातें याद रखता है, जो आपके वर्ड्स पे एक्चुअली रिएक्ट करता है, वो इंसान बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लगता है। क्योंकि जब कोई सच सुनता है तो वो ये सिग्नल देता है कि वो आपके बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। और ये फीलिंग बहुत रेयर है। डेल कार्नेगी ने अपनी फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ये प्रूव किया था कि इंसान का सबसे फेवरेट टॉपिक खुद वो होता है। तो जो बंदा दूसरों को जेन्युइनली सुनने का मौका देता है, वो ऑटोमेटिकली सबका फेवरेट बन जाता है। ज्यादा बोलने की कोशिश बंद करो, ज्यादा सुनने की आदत डालो और वो छोटी छोटी डिटेल्स याद रखो जो लोग आपको बताते हैं। उनका नाम, उनकी कोई प्रॉब्लम, उनकी कोई खुशी। नेक्स्ट टाइम जब उनसे मिलो वो चीज मेंशन करो, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। अब लास्ट लेकिन मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है सिक्योर इन हिज मैस्कुलिनिटी। ये लास्ट क्वालिटी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। जो आदमी अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए टॉक्सिक अग्रेशन का सहारा नहीं लेता, जो हर बात पे डिफेंसिव नहीं हो जाता, जो छोटी सी बात पे ईगो नहीं लाता, जो दूसरों को नीचे दिखा के खुद को ऊपर नहीं लाता, वो जानता है कि हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कौन से इमोशंस कितने दिखाने हैं, कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। ये एक सुपर पावर है। इमेजिन करो 2 लोग हैं, कोई उन्हें पब्लिकली एम्बैरेस करता है। पहला बंदा इमीडिएटली अग्रेसिव हो जाता है, लाउड हो जाता है, प्रूव करने लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। दूसरा बंदा मुस्कुराता है, कामली रिस्पॉन्ड करता है या चुप रहता है और मूव ऑन कर जाता है। कौन ज्यादा पावरफुल लगता है? दूसरा, हमेशा दूसरा। क्योंकि जो इंसान रिएक्ट नहीं करता वो दिखाता है कि वो इस सिचुएशन से ऊपर है, कि उसकी वैल्यू किसी एक कमेंट से नहीं घटी। ये काम, ग्राउंडेड, साइलेंट एनर्जी, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ बिहेवियर में दिखती है। इसे अनाउंस नहीं किया जाता, इससे प्रूव नहीं किया जाता। जो लोग रियल में मैस्कुलिन होते हैं, उन्हें अपनी मैस्कुलिनिटी जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज ऑटोमेटिकली नजर आती है। और यही रियल अट्रैक्शन है, यही वो क्वालिटी है जो लोग दूर से फील करते हैं। आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर भी ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि आप बाकियों की तरह नहीं हो, बल्कि आप सीरियस हो अपनी लाइफ और खुद को लेके। लेकिन देखो, अभी 2 लोग होंगे जो इस वीडियो को देख के भूल जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो सच में चेंज लाएंगे। अगर आप उनमें से हो तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पे क्लिक करके जरूर देखो और उससे ज्वाइन करो, जो कि है हमारा सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें हमने माइंड मास्टरी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, गोल्स, सब कुछ एक जगह आपको सिखाया है। ये प्रोग्राम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। कूपन कोड रिवायर्स जरूर यूज करना, चेकआउट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।